नमस्कार भाइयों। ये भाई साहब उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आए हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, 5 साल से कुछ समस्याएं को लेकर के झेल रहे थे समस्याओं को, और हमने अपने यहाँ जो है कि 10 दिन को रख करके चिकित्सा किया है। ये आए थे अपने पास 30 नवंबर को आए थे, और आज हो गया 9/12 यानी 9 दिसंबर, ठीक है। और इनको आकर के हो गया 10 दिन, ठीक है। 30 तारीख को आए थे, आज 9 तारीख हो गया, और अब हम इनको छोड़ रहे हैं। आज ये चले जाएंगे अपने घर पे। हमने इनको रख के चिकित्सा किया, और इनको क्या क्या समस्याएं थी और हमने किन औषधियों से चिकित्सा किया हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं थी। तो इनको शरीर में इनके ज़बरदस्त वात दोष का प्रकोप हुआ था। इनका पहले जो समस्या था ये कि शरीर में ज़बरदस्त अच्छा खासा वात दोष का प्रकोप हुआ था। वात प्रकोप के कारण शरीर काला पड़ गया था, शरीर का जो रंग है ना काला पड़ गया था, चेहरा भी काला पड़ गया था। वात दोष के प्रकोप के कारण जो इनका चेहरे का रंग है वो काला पड़ गया था, और अब थोड़ा थोड़ा चेहरा साफ होने लगा है। जो यहाँ 10 दिन रह जो मैंने चिकित्सा किया है, वात दोष का शमन किया है, और पेट का जो इनका चिकित्सा किया उसके प्रभाव से चेहरे पर थोड़ा फ्रेशनेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है। भैया जी आप खुद बताइए थोड़ा अनुभव अपना, और अपना ध्यान थोड़ा सामने रखिए। जी। हमें आए हुए यहाँ 10 दिन हो गया, और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ बढ़िया इलाज मैंने डॉक्टर साहब ने किया। कुछ मेडिसिन और कुछ योगा से अब मैं काफ़ी अपने आप को सही महसूस कर रहा हूँ। और मैं इस बीमारी से मित्रों काफ़ी 5 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं बहुत कुछ खाता था लेकिन बॉडी बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं करती थी। मैंने बहुत से लुटेरे जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे जो नंबर सेंड कर दे रहे हैं, मैं 10 दिन में इतना वेट बढ़ा दूंगा, उतना बढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने बहुत मतलब आयुर्वेद के नाम पे इतना लूट मच चुकी है हमारे भारतवर्ष में कि इससे न जाने कितने लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके जो कि अपनी बीमारियां ठीक करने के बजाय वो अपना बीमारी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। वो सब मतलब आयुर्वेद को इतना देखिए, आयुर्वेद उतना कि हमारे आज से नहीं कलयुग त्रेता युग ने कितने युगों से उसका उपयोग होता हुआ आ रहा है, लेकिन आज इसको इतना नाम मतलब उस दवा को न जाने क्या क्या केमिकल मिला के और इसको बदनाम किया जा रहा है। मित्रों मैं यहाँ पे परेशान था, लेकिन यहाँ जब से मैं इलाज करा रहा हूँ योग द्वारा और मेडिसिन द्वारा। नहीं दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा सीना फूल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे पेट में गैस बनता है, ठीक उस तरीके चेस्ट में भी गैस बनता है। शायद ये किसी को पता ना हो, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं आया था तो मुझे लगता था यार मेरा चेस्ट निकला हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराया जो मेरे जो सीने में जो गैस थे वो निकल गए। और जो गैस बनता था लूज मोशन, सबसे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लूज मोशन होता हाँ, था। वो मैं आगे वर्णित करूँगा इनको क्या वो क्या जो है समस्या थी। मतलब मैं चाहे कुछ भी खाऊं, काजू किशमिश बादाम दूध हो गया, प्रोटीन पाउडर, यानी एक से एक चीज़ें मिलूँ ताकि मेरा वेट गेन करे, ताकि मैं मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। मेरा मुंह धंस गया एकदम पूरा, ताने फेंक देना। और एक बार मुझे जॉन्डिस भी हो गई थी, इसी चक्कर में कि मेडिसिन कोई काम नहीं किया। और मैं यहाँ आया, ईश्वर की कृपा समझिए कि ये मेडिसिन क्या, एक समझिए कि एक चमत्कारी है। एक चमत्कारी मैं इसको समझूंगा, क्योंकि ये 5 साल की बीमारी अगर 10 दिन में ठीक हो जाती है 40, 50, 60, 70% इसको चमत्कारी समझा जाएगा। अभी आप चले जाइए, एक से एक योगाशाला खुला हुआ, ट्रीटमेंट करने के वैद्य बैठे हैं, वो सभी पैसा लूटते हैं। एक पैसे का आराम नहीं होता, वो अपना पैसा बनाते हैं, बोलते हैं अब जाइए बस हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आता मित्रों वहाँ से। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार आप आएँ, यहाँ आप इलाज कराएं। और ये भी बहुत लोग सोचते हैं वहाँ जाएंगे पता नहीं कैसे रहेंगे कैसा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे समझिए कि दोस्त के जैसे आप अपने घर में रहते होंगे। रुकिए भाई साहब 1 मिनट। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आइए, बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हैं देश में, आप कहीं भी चिकित्सा करवाइए, पर अगर बहुत परेशान हैं तो आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं शेयर करता हूं, और मैं भी चिकित्सा करता हूं। तो आपकी इच्छा हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप हमारे ही पास आकर के ट्रीटमेंट करवाइए, ये मैं नहीं कहता। भाई साहब बोल दिए तो ठीक है। मैं इसलिए कहा कि देखिए मेन बात क्या है ना कि इतने पैसे जो मार्केट में लोग पैसा लेके इलाज कर रहे हैं, हाँ, डॉक्टर क्या वो समझिए कि लुटेरा ही है। वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ कहने लायक डॉक्टर है। वो सिर्फ समझिए कि आपका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी डिग्री का पैसा बना रहे हैं। जो उन्होंने अपनी डिग्री में जो पैसा लगाया है ना, उसका पैसा आप वसूल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि गरीब से गरीब, अमीर से सबका यहाँ इलाज किया जाता है। जो बहुत गरीब हैं बेचारे, जो मजदूरी, इतना समझ लिए कि जो इंसान 200-250 रुपये का जो मजदूरी करता है दिन भर, वो भी समझे कि ट्रीटमेंट यहाँ से करा के और 100% यहाँ रिजल्ट लेके जा सकता है। जी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे को 10,000 हो जाएगा, 20,000 में जाके ट्रीटमेंट कराऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हो 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 अपना आइए आराम से यहाँ ट्रीटमेंट कराइए। एकदम
अब इतना मैं जानते कि आप टेंशन लेके भले आएंगे लेकिन यहाँ से एकदम रिलैक्स होकर जाएंगे। जी जी ये चीज़ें मेरा अनुभव है ठीक है। 8 या 10 दिन। अब थोड़ा हम बोल देते हैं भैया जी के जो समस्याएं थे उसके बारे में। तो देखिए भैया जी, क्योंकि अब वीडियो भी लंबी होते जा रही है, वात के प्रकोप से इनके पेट के जो जठर आग्नि है, पेट की जो जठर आग्नि है वो मंद पड़ गई थी वात दोष के प्रकोप के कारण। इनको आईवीएस हो गया था, नाभि ऊपर की ओर चढ़ गया था। शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ तो वात जो नाभि में वायु होती है ना, वो वायु ही वात दोष के प्रकोप से खसकती है, ठीक है। तो वात दोष के प्रकोप से इनका नाभि पे खसक गया था, आईवीएस हो गया था। और शौच पतला होता था, शौच जो है पतला होता था, अर्थात शरीर में तो वात दोष का प्रकोप हुआ है, लेकिन उदर में, पेट में कफ दोष का प्रकोप हुआ था। इनके उदर में जो है कफ दोष का प्रकोप हुआ था। जब उदर में कफ दोष का प्रकोप हो जाए, पेट में कफ दोष का प्रकोप हो जाए तो शौच ढीला होकर के पतला होकर के आता है। तो इनके साथ ये समस्याएं थी, उस पर भी हमने काम किया। भैया जी कितना रिलीफ मिला आपको शौच में? अरे नहीं, कुछ तो मेरे ख्याल 60% 60% तक शौच बंद कर आने लगा है। मैंने इतने सालों से इतनी हाँ। दवाइयाँ खाया लेकिन 1% का फायदा नहीं हुआ। जो कि मेरा लैट्रिन में जो टॉयलेट था और मतलब पानी तरीके होने लगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैंने योग किया 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, और अच्छी तरह से किया और मेडिसिन लिया और वही जो खाना नॉर्मल जो पहले मैं खाता था वही लिया, एकदम आज में 60% मेरा ठीक हो गया है। बाकी मैं योगा करता रहूँगा, 100% एक दिन हो जाएंगे। पेट पत्थर के जैसा हो गया था, इनका पेट बिल्कुल आकड़ सा गया था, कड़क हो गया था। वात दोष के प्रकोप के कारण छाती में हवा भर गया था, वात दोष के प्रकोप के कारण छाती में हवा भर गया था। आगे चलकर ये हवा फेफड़े को नष्ट कर देता, तो डॉक्टर कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर दम्मा हो गया है। इतने कि छाती फूला हुआ था, ऐसा लगता था जैसे छाती में मांस भरा हुआ, पर मांस नहीं, हवा था। यहाँ में मैंने योगा करवाया और औषधि दिया, चिकित्सा किया तो छाती इनका पचक गया, क्योंकि वो हवा से फूला हुआ था। और ये बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो रहा है और ये क्या है। तो मित्रों, मैं आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब चेस्ट में कैसे मतलब हवा सोचे नहीं कि चेस्ट में हवा भरता है। इनका जो चिकित्सा है ना, जो प्राणायाम है, जो योगा है, ये बहुत ही नेचुरल है। जो पहले के ज़माने में लोग वैद्य करते थे सेम वही है, लेकिन अब इस चीज़ों को लोगों ने बिजनेस बना रखा है। थोड़ा तेज बोलिए, जो लिटोरे लोग हैं वो बिजनेस बना रखा है। हाँ ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जी जी, वीडियो बड़ी होते जा रही है, हम शॉर्टकट में पूरी जानकारी देंगे चिकित्सा के बारे में बता करके। शरीर का क्षय हो रहा था, इनका 10 किलो वजन वेट गिरा था, है ना भैया जी? जी जी जी, ये आपका ध्यान सामने रखिए ना भैया, आपका बहुत चंचलता बढ़ी हुई है, इनकी गलती नहीं है। जब वात दोष का शरीर में प्रकोप हो जाए तो चंचलता इसी तरह से बढ़ता है, आदमी स्थिर नहीं रहता है, बिल्कुल ध्यान इधर से उधर। आप देख भी रहे हैं सामने, ये वात दोष का प्रकोप का लक्षण है। हमने काफ़ी नियंत्रित भी काम किया है इनके वात पर, और काफ़ी नियंत्रित है, पर दोष तो अपना असर दिखाता ही है। शरीर का क्षय हुआ था, 10 किलो वेट गिर गया था। ये बीच में कपाल भाती किया था, पर इनको श्वास से संबंधित समस्या हो गया था। कपाल लगा था कि मुझे क्या कुछ फंस गया है क्या, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, श्वास में दिक्कत आ गया था कपाल भाती के कारण। कुछ भी खाते थे शरीर में नहीं लगता था, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता था, पतला पतला शौच बन के निकल जाता था। आईवीएस में ऐसे ही होता है, शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा था। दवाई तो करवा ही रहे थे और वो बताए ही अपने बारे में पूरी तरह से, दवाई करवा रहे थे, पर होम्योपैथ भी कराया, आयुर्वेद भी कराया, लेकिन 1 पैसे का आराम नहीं मिला, नहीं लाभ मिला। काफ़ी पैसा खर्चा किए हैं, भूख नहीं लगता था, और जो 2-3 रोटी खाते थे वो शरीर में नहीं लगता था, क्योंकि हजम नहीं होता तो शरीर में भी नहीं लगता था। 6 साल से ये भाई जो कि 5-6 साल से परेशान थे, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दवाइयाँ करवा रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। और हमने इनको क्या क्या औषधि दिया अब हम आपको बता रहे हैं। इनका हमने अभ्यंग करवाया, तेल मालिश, जो शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ था उसका शमन के लिए सरसों का शुद्ध तेल हो, सरसों का तेल हमने मालिश करवाया पूरे शरीर में, बॉडी में। हाँ, सुबह खाली पेट, सुबह ठंड के मौसम में पूरी धूप में बढ़िया से पूरी बॉडी पर रगड़िए बढ़िया से, 10 मिनट बाद जाकर स्नान कर लीजिए, उसके बाद अपना भोजन जो भी हो कीजिए, बॉडी डेवलप करेगी जी। तो हमने तेल मालिश करवाया। सुबह खाली पेट अनार जो है कि हमने इनको खिलाया, अनार खाने के लिए कहा। अनार तो फिलहाल कोई भी ले सकता है, ये तो लीवर के लिए नॉर्मल है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये कभी नुकसान नहीं करेगी। हाँ, तो ये जो कि हमने चिकित्सा के तौर पे, ये डोसा अनुसार जो इनको ग्राही मल को बांधने के लिए हमने अनार का प्रयोग करवाया। और ग्राही चूर्ण प्लस आम पाचक अर्क दोनों टाइम हमने सुबह शाम खाली पेट दिया, खाली पेट दिया। यूज भी कर रहा हूँ। ये चंचलता के कारण बहुत परेशान है, चंचलता बहुत तीव्र बढ़ी हुई, इनको वायु शरीर में बात कुछ बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे समन हो जाएंगे, काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। और इनको हमने योग करवाया 3 टाइम, सुबह
दोपहर और शाम को। तो भैया जी अब आप कितना % रिलीफ है, थोड़ा क्लियर बता दीजिए। मुझे 60-65% रिलैक्स है। काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और काफ़ी पहले से शरीर में काफ़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ। जो कि खाना भी उससे भी मैं कम खा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं जूस भी पीता था, दूध भी पीता था, काजू किशमिश बादाम बहुत कुछ है, लेकिन कोई लाभ नहीं, यानी ऊपर से ज़्यादा नीचे से निकल गया। हाँ, भूख अब लगे, भूख कैसा लगता है? भूख भी बढ़िया से लगता है और जो भी खाता हूँ एनर्जी फील महसूस करता हूँ। हाँ, पहले जो कि पैसा ज़्यादा खर्चा करते थे खाने पीने में, जैसे कि बाहरी चीज़ों, जैसे कि जूस हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, मौसम्बी हो गया, बादाम हो गया। कोई बोला अंडा खाओ, तो मैंने चलो यार अंडा चालू, कोई बोला यार काजू को थोड़ा सा बढ़िया सा पीस के खाओ, दूध नहीं मिला, ये सब जो जैसा बताया गया वैसा मैं करता गया, लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जो कि हमने इस तरह से इनका चिकित्सा किया भाई साहब का, अभी खुद ही मतलब बोल रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, बहुत उतावले हैं, खुश हैं, क्योंकि बहुत लाभ मिला इनको, बहुत अच्छा लाभ मिला। हमने 10 दिन वगैरह करके चिकित्सा किया और अब हम इनको गाँव भेज रहे हैं, इनको घर भेज रहे हैं। तो बंधु, कोई भी भाई इस तरह से परेशान है तो देखिए, हमने कोई बड़ी औषधि का प्रयोग नहीं किया, बहुत साधारण ये जो आम पाचक है मैं अपने यहाँ ही बनाता हूँ, ग्राही चूर्ण भी मैं अपने यहाँ ही बनाता हूँ, तेल मालिश साधारण है, सबको जानते हैं, और सुबह खाली पेट अनार खाना ये सबको पता है, और योग करवाया। तो इन्हीं कुछ उपायों से मैंने इनके उन समस्याओं का समाधान किया हूँ जो बड़े बड़े चिकित्सक, जो बड़े बड़े MBBS और BAMS नहीं कर पाए हैं, जो बड़े बड़े जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, इनका इतनी दवाइयाँ होम्योपैथिक मैंने यहाँ से फेंकवाया, बोला फेंक दीजिए, कचड़ा है ये, लेके भर के आए थे एक बैग होम्योपैथिक दवाइयाँ। कितने 3000 की दवाई थी भैया? 3000 रुपये पड़ी थी वो दवा। 1500 की 2 डब्बे लिए थे, इतने बड़े बड़े। किसी काम उससे मित्रों और ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। और डॉक्टर बोला करिए यार आराम होगा, धीरे धीरे होगा, जो कि मतलब आराम होने के बाद बढ़ रहा था। इनके उदर के नीचे दर्द बढ़ गया था होम्योपैथिक दवाई लेने के कारण, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि आने के बाद सब दर्द नॉर्मल है, बहुत भयभीत हो गए। यहाँ समझिए एक चमत्कारी, एक हिसाब से देखा जाए तो चमत्कारी ही समझिए, बस ईश्वर की बस यही है। तो बंधु, इस तरह से आप भी अपने जो कि समस्या का समाधान कर सकते हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी यहाँ आके इलाज करवा सकता है। जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना समझिए कि पार्टनरशिप ही है, यहाँ डॉक्टर मित्रता के साथ मित्र ही है, मित्र समझ करके चिकित्सा करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हाँ हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट है तो उसके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं। इनसे हमारे एक तरह का है तो मित्रता का व्यवहार हो जाए। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, वो चाहे गरीब हो या अमीर, कैसे भी गरीब हो या अमीर हो, आने के बाद हमसे मित्रता हो ही जाती है, तो हम मित्रता ही करके उनकी चिकित्सा करते हैं और ठीक करके भेजते हैं। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।